अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम उर्दू रमूज़ औक़ाफ़ के बारे में पढ़ रहे हैं। आज इस सिलसिले का हमारा तीसरा लेक्चर है। आज हम वक्फ़ा की लामत के बारे में पढ़ेंगे कि वक्फ़ा की लामत को उर्दू इबारत में जुमलों के दरमियान किन मौक़ों पर और किस मफ़हूम में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन उससे पहले हम सख्ता के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि सख्ता की लामत को उर्दू इबारत में किन मौक़ों पर किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है और सख्ता की लामत जहाँ पर इस्तेमाल की जाती है वहाँ पर हमने किस कदर वक्फ़ा करना होता है। तो कल हमने यानी दूसरे लेक्चर में हमने सख्ता के बारे में पढ़ा था कि सख्ता को अंग्रेज़ी में कौमा कहा जाता है और इलामती तौर पर इसको इस तरह से ज़ाहिर किया जाता है। यानी अगर हम अंग्रेज़ी कौमा को उल्टा करके ज़ाहिर करें तो वो सख्ता की लामत बनती है। उर्दू इबारत में जहाँ पर हमने सबसे मुख्तसर वक्फ़ा या ठहराव करना होता है वहाँ पर सख्ता की लामत इस्तेमाल की जाती है। ये इतना मुख्तसर वक्फ़ा होता है कि इसमें हमारी सांस भी टूटने नहीं पाती। तो आइए अब हम वक्फ़ा की लामत के बारे में जानते हैं कि वक्फ़ा का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है और इसका मतलब क्या है। वक्फ़ा को अंग्रेज़ी में सेमीकोलन कहा जाता है और इलामती तौर पर इसको इस तरह से ज़ाहिर किया जाता है। यानी अगर हम सख्ता की इलामत के नीचे एक नुक्ता लगा दें तो वो वक्फ़ा की लामत बन जाती है। जब सख्ता से थोड़ा ज़्यादा ठहराव करना हो तो वहाँ पर वक्फ़ा की लामत इस्तेमाल की जाती है। उर्दू इबारत में तवील जुमलों और पैराग्राफों में मौजूद छोटे जुमलों और अज्जा के दरमियान राब्ता कायम रखने और इन छोटे जुमलों और अज्जा पर जोर देने के लिए और जुमलों को मुअस्सर बनाने के लिए सख्ता के साथ साथ वक्फ़ा की लामत का भी इस्तेमाल किया जाता है। सख्ता और वक्फ़ा की लामतों के इस्तेमाल को चंद मिसालों से समझने की कोशिश करते हैं। मसलन पहली मिसाल है सियालकोट, लाहौर, कोयटा और कराची। तुम्हें इन सब में से प्यारा शहर लाहौर ही क्यों लगता है। तो ये एक तवील जुमला है जिसमें आपने देखा कि वक्फ़ा की लामत को इस्तेमाल किया गया है और जहां पर वक्फ़ा की लामत को इस्तेमाल किया गया है वहां पर हमने सख्ता की निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा ठहराव किया है, जिससे इस तवील जुमले के अंदर मौजूद मुख्तसर जुमलों और अज्जा के दरमियान एक तासुर और ताकीद पैदा हो गई है और इस तरह ये जुमले मुअस्सर बन गए हैं, जिससे इनको दुरुस्त लबो लहजे के साथ दुरुस्त मफहूम के साथ समझने में और इसके इबलाग करने में आसानी होती है। दूसरी मिसाल है जो करेगा सो भरेगा, जो बोएगा सो काटेगा। तो यहां पर भी जुमलों के दरमियान वक्फ़ा की इलामत को इस्तेमाल किया गया है। तो जब हम इस जुमले को पढ़ते हुए वक्फ़ा की इलामत पर रुकते हैं और ठहराव करते हैं तो इससे जुमले के पहले हिस्से पर जोर पड़ता है और इसमें एक असर पैदा होता है और इसकी अहमियत बढ़ जाती है। यहां पर तीसरी मिसाल एक पैराग्राफ की है। इस पैराग्राफ में सख्ता और वक्फ़ा दोनों इलामतों को इस्तेमाल किया गया है। तो आइए पहले हम देखते हैं कि जब सख्ता और वक्फ़ा की इलामतों को नज़रअंदाज करके इस पैराग्राफ को पढ़ा जाता है तो उससे क्या तासुर मिलता है और वो किस तरह से पढ़ा जाता है। तुम रोए और हमारा दिल बेचैन हुआ, तुम्हारी उंगली दुखी तो हमारे दिल पर चोट लगी, तकलीफ़ें हमने उठाई, रातों को उठ कर हम बैठे, कंधे से लगाया चमकारा, लोरियां सुनाई, गर्ज के जान माल आराम सब कुछ तुम्हारे लिए ताज दिया। तो आपने देखा कि जब हम इस पैराग्राफ को सख्ता और वक्फ़ा की इलामतों को नज़रअंदाज करके पढ़ेंगे, यानी जहां जहां पर सख्ता और वक्फ़ा की इलामतों को इस्तेमाल किया गया है वहां मुनासिब वक्फ़ा और ठहराव नहीं करेंगे तो इससे ना तो वो तासुर मिलता है, ना ही जुमलों में जोर और ताकीद पैदा होती है और ना ही इसका दुरुस्त और सही मानों में इबलाग कारी तक हो पाता है। तो आइए अब इसी पैराग्राफ को हम सख्ता और वक्फ़ा की इलामतों के साथ पढ़ते हैं। यानी जहां पर सख्ता और वक्फ़ा की इलामतों को इस्तेमाल किया गया है वहां पर उन इलामतों के मुताबिक वक्फ़ा और ठहराव करते हैं और फिर इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो देखते हैं कि इसमें किस तरह का तासुर पैदा होता है। तुम रोए और हमारा दिल बेचैन हुआ, तुम्हारी उंगली दुखी तो हमारे दिल पर चोट लगी, तकलीफ़ें हमने उठाई, रातों को उठ उठ कर हम बैठे, कंधे से लगाया चमकारा, लोरियां सुनाई, गर्ज के जान माल आराम सब कुछ तुम्हारे लिए तज दिया। क्या इसका यही सिला है। तो आपने देखा कि जब हम
पैराग्राफ को असर रूह के मुताबिक सक्ता और वक्फा की इलामतों के मुताबिक वहाँ पर वक्फा और ठहराव करके जुमलों को पढ़ते हैं तो उसकी अदायगी में भी एक हुस्न होता है और इस तरह जुमलों में और अज्जा में एक तरह का ज़ोर और असर पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से जुमलों का असल मफहूम असर रूह के मुताबिक कारी तक पहुँचता है। तो ये थी स्टूडेंट्स आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आएगी और सक्ता और वक्फा के इस्तेमाल के बारे में आपको मुनासिब मालूमात मिल गई होंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।